सरप्राइज हैं, सोच रहे हैं कि टाइटल में क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड तो पैसे स्पेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इंसान कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मैं पैसे बना सकता हूं, कमा सकता हूं। क्या यह संभव है? जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली इस्तेमाल करके आप पैसे ना सिर्फ स्पेंड कर सकते हैं बल्कि पैसे कमा भी सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मेरा नाम है प्रणव प्रकाश और आप देख रहे हैं दी वैल्यू माइंडसेट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और काम कैसे करता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बैंक्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल आप जनरली अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए करते हैं, स्पेंडिंग करने के लिए करते हैं। इसके अंदर में आपको 45 से लेकर 50 दिनों का एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, जहां पे आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है उस पैसे के लिए जो आपने महीने में स्पेंड किया है। अब दोस्तों, जब आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है या इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिलता है तो इसमें बैंक्स का क्या फायदा है और बैंक्स पैसा कैसे कमाती है, तो इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका ये होता है कि जहां पे भी आप पैसा स्पेंड करते हैं और जिसके यहां भी आप पैसा स्पेंड करते हैं उससे बैंक्स कुछ चार्ज लेती है। मतलब कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां 100 रुपए का कुछ खाना खाते हैं तो जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसके पास में सिर्फ 98 रुपीज पहुंचेगा, 98 रुपए पहुंचेगा। वो 2 रुपए बैंक चार्ज कर लेगी, मतलब 2% जो है वो बैंक अपने लिए रख लेती है। अब ये 2% का मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, 1 लाख रुपए का कुछ सामान खरीदा है या कहीं पे कोई स्पेंडिंग करी है तो वहां पे 2000 रुपए बैंक को जाता है। अब ये तो एक तरीका है जिससे बैंक पैसा कमाती है। जो दूसरा और सबसे मेजर तरीका है जिससे बैंक पैसा कमाती है वो है दोस्तों कि बैंक आपसे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। मतलब कि अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो वो आपको 6 से 7% में मिल जाता है। एक कार लोन आपको 7 से 8%, 9% तक मिल जाता है। एजुकेशन लोन आपको 9 से 11% तक मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे कितना पैसा चार्ज करती है? अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे कहीं पे भी 30% से लेकर के 50% के बीच का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट ये होता है कि आप देते देते थक जाएंगे और यही होता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के अर्निंग का मेजर सोर्स, उनके रेवेन्यू का मेजर सोर्स। तो दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और कैसे बैंक्स पैसा कमाते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे कुछ 8 ऐसे टिप्स और सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसका स्मार्टली इस्तेमाल करके आप भी क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हैं। जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो मैं सबसे पहले कवर करूंगा और जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा वीडियो के, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जो सबसे आखिरी तरीका है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे बनाने का, उसको हम बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। अब नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का एक स्मार्टफोन खरीदना है, बट उतने पैसे आपके पास एक साथ अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो आप चाहते नहीं है कि उतने पैसे आप एक साथ किसी रिटेलर को दे दें। तो इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस परिस्थिति में आप अपने रिटेलर को बोलते हैं कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल करके इसको 3, 6, 9 या मैक्सिमम 12 महीने के इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दो। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे करना पड़ता है। मतलब इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए का कंपोनेंट होता है, कोई ब्याज नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई बैंक हमको प्रोवाइड करती है या क्रेडिट कार्ड हमको प्रोवाइड करती है तो वो पैसा कैसे कमाती है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। अब दोस्तों, होता क्या है कि नो कॉस्ट ईएमआई का इस्तेमाल करके आप पैसे बना सकते हैं, और आप ये कैसे बनाते हैं इसको समझिए। अगर आपने वो 1 लाख रुपए रिटेलर को नहीं दे करके अपने सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया है तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी सेविंग्स अकाउंट में आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो पूरे साल का अगर आपने ईएमआई बनवाया है तो पूरे साल में आपको उस 1 लाख रुपए का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, कुछ 4-5 हजार रुपए आप उस पर जरूर बना लेंगे, जो कि आपका एक फायदा है। अगर उस 1 लाख रुपए को आप बैंक में नहीं भी रखते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आता है, अगर आपको ट्रेड करना आता है, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना आता है, तो शेयर मार्केट से पूरे साल में उस 1 लाख रुपए से आप बहुत इजीली 10 से 12% का, 15% का रिटर्न बना सकते हैं। मतलब 10, 12, 15 हजार रुपए आप वहां से कमा सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं जहां पे आपके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है, तो उस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए करके भी आप चाहें तो अपने बिजनेस में उससे ज्यादा रिटर्न 15%, 20% का रिटर्न आप उस 1 लाख रुपए से बहुत इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन सेविंग्स अकाउंट। मतलब कि आपके घर का कुछ खर्चा होगा महीने का जो कि आप क्रेडिट कार्ड से
पे करते हैं। तो अब इमेजिन करो कि मेरे घर का महीने का खर्चा 1 लाख रुपए का है और उस 1 लाख रुपए का स्पेंडिंग मैं डेबिट कार्ड से नहीं करके क्रेडिट कार्ड से करता हूं। और ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो मेरा खर्चा है वो तो रुकने वाला नहीं है। अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो मुझे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ता, बट क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं एक स्मार्ट इंसान हूं जो कि द वैल्यू माइंडसेट को फॉलो करता हूं, तो मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। जब मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा तो वो 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर के 45 से 50 दिनों तक एक्स्ट्रा रहेंगे। अब ऐसा होता है कि अगर आप 1 जनवरी को कुछ पेमेंट करते हो या कुछ खर्चा करते हो तो उसका पेमेंट आपको बैंक को 15 फरवरी तक करना है, मतलब 45 दिन मिलता है आपको। अगर आप 10 जनवरी को भी कुछ पेमेंट करते हो तो उसका भी जो आपको पेमेंट है बैंक को वो 15 फरवरी को ही करना है, मतलब आपका टेन्योर कम हो जाता है, वो जो साइकिल है वो चेंज नहीं होता है। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में 30 दिनों के लिए रहता है और हमारे सेविंग्स अकाउंट में हमको 6% का रिटर्न मिलता है, मतलब कि महीने का आधा %। तो जो 1 लाख रुपया मैंने स्पेंड किया है उस पर अगर मुझे आधा % का इंटरेस्ट मिलता है तो मतलब महीने में मैंने 500 रुपए बचाए और पूरे साल में मैंने 6,000 रुपए इस तरीके से भी बचा लिए, जो कि मैं नहीं बचा पाता या जो मैं नहीं कमा पाता अगर मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया करता। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है फ्री बेनिफिट्स का। मतलब कि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ में कुछ फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। जो बहुत कॉमन बेनिफिट आपने सुना होगा उसको हम बोलते हैं लाउंज एक्सेस। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जिसको एयर ट्रैवल करना पसंद है या ऐसी जरूरत है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको लाउंज एक्सेस की जरूरत पड़ सकती है। लाउंज के अंदर में आप जाकर के खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं, मसाज वगैरह ले सकते हैं। और उसके लिए अगर आपके पास में कोई लाउंज एक्सेस कार्ड नहीं है तो आपको 2500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको एक क्वार्टर में, मतलब हर एक 3 महीने में 3 लाउंज एक्सेस मिलते हैं, मतलब साल के आपको 12 लाउंज एक्सेस मिलते हैं। और अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर आप हर महीने में कम से कम 1 बार 2 बार तो ट्रैवल करते ही करते हैं, तो आप लाउंज एक्सेस का यूज करके, अगर हम एवरेज प्राइस 3,000 रुपए भी मानते हैं एक बार के एक्सेस का, तो पूरे साल में आप, क्योंकि 12 आपको एक्सेस मिलते हैं, तो 12 इंटू 3,000 यानी कि 36,000 रुपए आप पूरे साल में इस तरीके से बचा सकते हैं। एंड दोस्तों, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जितने पैसे आप अपने पास से कम खर्च करते हो और सर्विसेज यूज करते हो, उसको भी आप अपने लिए एक तरीके से अर्निंग कंसीडर कर सकते हो। जो अगली बेनिफिट मिलती है, जो कि आपने बहुत कॉमनली देखा होगा बुक माई शो, पेटीएम और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि आपको कूपन कोड्स के थ्रू मिलता है। मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हैं, जहां पे आपको या तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ कैशबैक मिल जाता है, या फिर मूवी टिकट्स वगैरह के ऊपर में आपको 1+1 का ऑफर मिल जाता है। तो इमेजिन करो कि आपको मूवी देखना पसंद है, आप महीने में कम से कम एक मूवी तो देखते हो, मूवी की टिकट 500 रुपए है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और 1+1 टिकट ले लिया, तो आपको 500 रुपए का टिकट फ्री में मिल जाता है। पूरे साल में अगर आप 12 मूवीज देखते हैं तो 6,000 रुपए आपने यहां से भी बचा लिए दोस्तों। और इस तरीके से आप और पैसा कमाते जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली इस्तेमाल करके। कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहां पे आपको कुछ मेंबरशिप्स मिलते हैं, मतलब प्रीमियम मेंबरशिप ऑप्शंस मिलते हैं। कई सारे जगहों पे डाइनर्स क्लब होता है, गोल्फर्स क्लब होता है, जहां का मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपके पास में एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो वो जो मेंबरशिप फी होती है आपको पे नहीं करनी पड़ती है और आपको उन क्लब्स की मेंबरशिप इजीली मिल जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आएगा। मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको हर महीने अपने खर्चों का एक स्टेटमेंट मिलता है, जिस स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि आपने कितना पैसा कहां खर्च किया है। अब उस स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस दिन आपने कितना खर्चा किया, कहां पे आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, कहां पे आप पैसे बचा सकते हैं, कहां पे आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आ सकते हैं और अपने खर्चों को कम करके आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जो फिर से आपके अकाउंट में जाकर के, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जाकर के आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके देगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने सिविल स्कोर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो इससे आपका फायदा क्या है और ये इंप्रूव कैसे होता है? तो दोस्तों ये इंप्रूव कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उससे आप महीने में खर्चा करते हैं और टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को करते रहते हैं, तो हर पेमेंट के साथ में आपका सिविल स्कोर और ज्यादा इंप्रूव होता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपको अगले साल एक होम लोन लेना है
और आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स करते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है दूसरे लोन के ऊपर में, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, वो काफी कम हो जाता है। मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका सिविल स्कोर 850 के आसपास का है, 800 का है, तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, वो शायद हो सकता है 6.5% का चार्ज करे होम लोन के ऊपर में। वहीं अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका सिविल स्कोर 700 का है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो 8% का हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो आप डिफरेंस देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर में, ये डिफरेंस इतना ज्यादा आपको पैसे बचा करके देता है ओवर टाइम, क्योंकि वो जो लोन होता है वो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का होता है। तो ओवर टाइम आपको ये डिफरेंस इतने पैसे बचा कर देता है, इतने ज्यादा आपको बेनिफिट करके देता है कि आप खुद सरप्राइज और शॉक रह जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने सिविल स्कोर को ग्रेजुअली इंप्रूव करने के लिए और उस इंप्रूवमेंट के साथ में इंटरेस्ट रेट्स को कम करवाने के लिए अपने फ्यूचर लोन के ऊपर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो यहां तक पसंद आ रही होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहां पे आपको फ्री में इंश्योरेंस मिलता है। अब ये जो इंश्योरेंस होता है ये अलग अलग तरह का होता है, कुल मिला के कुछ 7-8 प्रकार के इंश्योरेंस मिलते हैं। मैं आपको मेजर 5 तरह के इंश्योरेंस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो अलग अलग इंश्योरेंस जो आपको मिलते हैं वो क्या है। तो जो सबसे पहला आपको इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड के साथ में, वो होता है परचेजिंग प्रोटेक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके कुछ सामान खरीदते हैं, तो 50,000 रुपए तक अगर आप जो भी सामान खरीदते हैं, तो 3 से 6 महीने के बीच में अगर वो सामान चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है या फिर वो सामान कहीं पे गुम हो जाता है, तो उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक इंश्योरेंस मिलता है, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों परचेजिंग प्रोटेक्शन। इसी के साथ में दोस्तों जो अगला इंश्योरेंस आपको मिलता है वो होता है मोबाइल फोन रिप्लेसमेंट का। मतलब कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कोई मोबाइल फोन खरीदा है, तो अगले 6 महीने के अंदर में अगर मोबाइल फोन आपका चोरी हो जाता है या टूट जाता है, तो उस केस में भी आपको इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से। जो तीसरा इंश्योरेंस आपको मिलता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्रेडिट। अब ये इंश्योरेंस क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है जिसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार का क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए का है और उसने 50,000 रुपए उस महीने में स्पेंड कर दिया। दुर्भाग्यवश रवि कुमार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर में इंश्योरेंस क्रेडिट अवेलेबल था, तो ये 50,000 रुपए रवि कुमार को बैंक को पे नहीं करने पड़ेंगे, ये माफ हो जाएगा। और इसके लिए आपको अगले 30 दिनों के अंदर में बैंक को इन्फॉर्म करना होता है कि जिस इंसान के नाम पर क्रेडिट कार्ड था उसका निधन हो गया है, उनका देहांत हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला आपको इंश्योरेंस मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर में वो होता है लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस। अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं, अगर आपने फ्लाइट की टिकट क्रेडिट कार्ड से बुक करवाई है और दुर्भाग्यवश आपका जो लगेज है वो खो जाता है एयरलाइन की तरफ से, तो वो जो लगेज है उसका भी इंश्योरेंस आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों जो आखिरी इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करती है वो होता है पर्सनल इंश्योरेंस। मतलब कि अगर आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उस दुर्घटनावश आप किसी तरीके से डिसेबल हो जाते हैं या आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड्स आपको लगभग 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए के आसपास का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स और अलग अलग बैंक के ऊपर में। इसके लिए आपको अपने बैंक के पास जाकर के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और दोस्तों अगर वो एक्सीडेंट एयर ट्रैवल के दौरान हुआ होता है, मतलब फ्लाइट में अगर वो एक्सीडेंट होता है, तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो 10 लाख रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है। अलग अलग इंश्योरेंस, अलग अलग क्रेडिट कार्ड के ऊपर में अलग अलग ये अमाउंट रहता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग इंश्योरेंस है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया होता या अगर आपने क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट नहीं करी होती। तो क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है और आपको ये सारे इंश्योरेंसेस मिले हैं, इसका प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ा है, तो वो जो सारी सेविंग्स है उसको भी आप अर्निंग्स में कंसिडर कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है, जो अगला तरीका है जिससे कि आप पैसे बचा सकते हैं, वो होता है रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स। अब आपने जनरली देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पे या क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करने पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। अब ये क्या फंडा है, ये क्या सिस्टम है? मतलब कि बैंक आपको पैसे भी दे रही है फ्री में खर्चा करने के लिए, और जब आप खर्चा करते हैं तो खर्चा करने पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी देती है, कैशबैक भी देती है। ऐसा क्यों करती है बैंक? तो सबसे पहले इसके पीछे की हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, और फिर हम समझेंगे कि वो बैंक पैसा कहां से लाती है, कैसे आपको देती है। साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। बैंक चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। मतलब कि अगर आपका
खर्च करने का पोटेंशियल, अगर आपकी अर्निंग पोटेंशियल 1 लाख रुपए की है तो बैंक चाहती है कि आप 1,50,000 स्पेंड करें। क्योंकि अगर आप 1,50,000 स्पेंड नहीं करेंगे, अगर आप 1 लाख का 1 लाख ही स्पेंड कर देंगे तो आप वो पैसा टाइम पे कर देंगे। अगर आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो बैंक आपसे पैसे नहीं बना पाएगी। तो बैंक चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में कुछ दिनों का डिफॉल्ट तो जरूर करें। जो आपका पेमेंट है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करें। दोस्तों मैं यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल ईएमआई की बात कर रहा हूँ कि आपका जो जैसे 1 लाख रुपए का पेमेंट है और उसमें से आप सिर्फ 50,000 पे कर पाते हैं, बाकी पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपसे उस 50,000 रुपए के ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर आप उस 50,000 रुपए को इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अगले 5,000 रुपए अगले 5 महीनों के लिए, तो उन 5 महीनों तक बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती रहेगी। तो बैंक चाहती है कि आप खर्च करें, और क्योंकि बैंक चाहती है आप खर्च करें तो आपको खर्च करने के लिए मोटिवेट करना चाहती है और इसीलिए वो आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक देती है। तो अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, अगर आप जानते हैं कि आपके खर्च करने का पोटेंशियल कितना है, एक्सटेंट कितना है, और अगर आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं तो आप कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है उसको आप अर्निंग्स की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। इस वीडियो में जो हमारा आखिरी पॉइंट है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। अब ये बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? सबसे पहले तो ये है कि बैलेंस ट्रांसफर की जो फैसिलिटी होती है वो हर बैंक के क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल नहीं होता है। कुछ बैंक हैं जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन बैंक में बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। अब इमेजिन करो कि मेरा अकाउंट आईडीएफसी बैंक के अंदर में है, जहां से मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। उस क्रेडिट कार्ड का मैंने महीने में 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया और अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसको वापस कर पाऊं। अब अगर मेरे पास एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 2.5 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की है, तो मैं वहां पे कुछ जो पैसा है 1.5 लाख रुपए वो बैलेंस ट्रांसफर कर सकता हूं अपने आईडीएफसी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के अंदर में, और उसका मैं पेमेंट कर सकता हूं, और मेरे को वहां पे फिर से 45 दिनों के आसपास का टाइम मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। इस फैसिलिटी के लिए बैंक आपसे कुछ आधे % के आसपास का इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज करती है, जो कि बहुत नॉमिनल होता है, बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर एक ऐसी फैसिलिटी है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो बैलेंस ट्रांसफर का इस्तेमाल करके काफी सारा गोरख धंधा भी करते हैं और बहुत सारा पैसा वो किसी न किसी तरीके से बनाते भी हैं। अगर आप भी जानते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर का कैसे मिसयूज किया जा सकता है और कैसे मिसयूज करके आप और पैसा कमा सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर के जो 8 मैंने आपके साथ में टिप्स शेयर किए हैं, सीक्रेट शेयर किए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप चाहें तो साल में 50 से 60 हज़ार रुपए बहुत इजीली एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। और जो पैसे आपने बचाए हैं वो नहीं बच पाते अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो सारा का सारा पैसा जो है आपके लिए एक अर्निंग की तरह है, जस्ट बिकॉज आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और क्रेडिट कार्ड को यूज करने के कुछ एक गोल्डन रूल्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप परेशानी में नहीं आएंगे। आप बहुत इजीली क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ अपने लिए पैसा बनाएंगे स्मार्ट इंसान की तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो गोल्डन रूल्स पता हो तो आई बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। मेरा एक वीडियो है जहां पे मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान हैं और कैसे आप उस नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ में एक बोनस टिप भी शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो वो बोनस टिप क्या है कि आप सभी लोग कोई ना कोई गाड़ी जरूर चलाते होंगे, चाहे वो बाइक हो या कार हो या कुछ और हो, और जब आप चलाते हैं तो आप वहां पे ईंधन यानी कि डीजल या पेट्रोल भी डलवाते हैं। तो जब आप डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको कुछ सरचार्ज देना पड़ता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको वो करना पड़ता है। अगर आप वो ईंधन 400 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए के बीच में डलवाते हैं तो वो सरचार्ज आपको नहीं देना पड़ता है और आप कुछ और पैसे वहां पे बचा पाते हैं, जो कि आप सरचार्ज के रूप में बचाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।